सबको समझाया है अलहदा-अलहदा, बस एक आप रह गए हो। मैंने सोचा बंदे को ट्राई ज़रूर करना चाहिए। आप समझदार आदमी हो भाई अकबर, इसीलिए आपको ज़हमत दी है। ये जो तमाशा लगाया हुआ है एफआईए में पाकीज़ा ने, पता तो होगा आपको। अब मैं एवें ही शो मारूं ऐसा बंदा नहीं हूं, पर आपको पता है मेरे इतने कॉन्टैक्ट्स हैं कि एफआईए तो क्या, एफआईए का बाप कुछ नहीं बिगाड़ सकता मैं। और अगर किसी को लगता है ना, सॉरी गर्म है ज्यादा, पता नहीं क्या शौक पाल लिया कॉफी का। आप पिए ना, ठंडी करके पीना। ये जो भी हो रहा है ना भाई अकबर यासीन मलिक के साथ, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि यासीन मलिक में 1000 गुनाह हैं, पर यासीन मलिक गैरतमंद है 100%। मैंने तो सोचा चलो अब पाकीज़ा अपने जवान भाइयों के डर में नहीं रही तो मैं हाजिर हो जाता हूँ एफआईए। आयो ने मुझसे कहा मलिक साहब कमजोर है केस, दरखास्त खारिज हो जानी है पाकीज़ा की। जाहिर सी बात, पर मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं, अपने असलम अंकल की लड़की है, अपने मोहल्ले की इज्जत आबरू है। अब गलत रास्ते पर चल पड़ी है तो रब हिदायत देगा इंशाल्लाह। तो काम ऐसे खपो कि 4 दिन आराम से बैठे पाकीज़ा। औंतरी हुई है ना बहुत ज्यादा। और वैसे भी भाई अकबर 5-10 लाख क्या चीज है औरत की इज्जत और पर्दे के आगे, है ना। कीमत ही नहीं लगाई जा सकती औरत की इज्जत की, पॉसिबल ही नहीं है। क्या है। और अब जब वो खुद अपने मुंह से मांग रही है पैसे तो कोई नहीं, लेकिन हाँ सबकी इज्जत रह जानी चाहिए। मेरी भी मिसेज है अब, बंदा अच्छा नहीं लगता। तो मैंने आयो साहब से कहा कि आयो साहब जो पाकीज़ा मांग रही है ना दरखास्त वापस लेने का, मैं देने को तैयार। हाय, पर भाई अकबर रिस्क सामने पड़ा है, उसमें भी शर्म हया आ गई मुझे। अब भला मैं पाकीज़ा की तली पे नोट रखता अच्छा लगूंगा? नहीं ना। तो बस आप ही ले लो मुझसे, चुपचाप खामोशी से, नकद। भाई अकबर मेरी ज्यादती होगी, नाइंसाफी होगी अगर मैं कहूं कि आपका गुस्सा गलत है। मैं कहता हूं भाई हो आप पाकीज़ा के, मुझे नहीं पता कि इस वक्त आपके अंदर क्या क्या चल रहा है। भाई तो बहनों की इज्जतों के लिए जान दे भी देते हैं और ले भी लेते हैं भाई अकबर। ये तो आपका सब्र और हौसला है कि पाकीज़ा और वो लड़का फराज अभी तक जिंदा घूम रहे हैं और कोर्ट कचहरियों में तमाशे लगाते थे। अरे नहीं 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 नहीं। अब आप ये ना समझना, रब ना करे, रब ना करे कि मैं कोई खुदा न खास्ता पाकीज़ा की प्राइस लगा रहा हूँ। ना 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 ना।
मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि खड्डे में डालें पैसे को। अगर थोड़े से पैसे लेके वो खामोशी से बैठ जाती है तो हम सबकी इज्जत बच जाती है ना भाई अकबर। अब एक लड़की अगर गलत रास्ते पर चल पड़ी है तो हमने सिचुएशन को संभालना है ना जी। कोई खुदा ना खास्ता उसे कत्ल तो नहीं कर देना। मम्मी बहुत खुश है नूर भरी से। पूरा घर संभाल लिया है उसने। बहुत तेजी से काम करती है, बहुत एफिशिएंट भी है। बस मम्मी को ये शिकायत है कि नूर भरी की कहानी बहुत दुख भरी है, और ये कि मैं कभी उनके पास कोई खुश औरत क्यों नहीं ला सकती। मुझे नहीं बताती, मम्मी को सुनाती है अपनी कहानियां। सॉरी। मम्मी जब मुझे नूर भरी की कहानियां सुनाती है ना, तो उन कहानियों में मुझे तुम नजर नहीं आते जुबैर। मुझे लगता है जैसे मैं उस जुबैर को जानती ही नहीं हूं। कोई और जुबैर था। हाँ, इसी एहसास में जी रही हूं कि वो तुम नहीं थे, वो कोई और था। केक तो हमेशा ताज़ा ताज़ा खा लेना चाहिए। फ्रिज में रखो ना तो वो वाली बात ही नहीं रहती है। लेकिन तुम लोगों के अब्बू जी कह रहे थे कि अकबर असगर आएंगे तो काटेंगे केक और खाएंगे। ये केक किस खुशी में लाए हो अब्बू जी? पाकीज़ा की सालगिरह की खुशी में। ओए हाँ, कल थी ना, आपको याद था? हाँ, कौन भूल सकता है इस घर में पाकीज़ा की सालगिरह। सही बात है भाई, मेरी और आपकी बर्थडे तो कभी किसी को याद ही नहीं रही। बस पाकीज़ा ही है अब्बू जी की लाडली। मेरी और आपकी बर्थडे तो कहीं मनाई ही नहीं इस घर में। ये खुला तजाद है अब्बा जी। आ जाओ ना, फिर दोनों मिलके काट लो केक। आओ। वो पाकीज़ा को नहीं दिया केक अब्बू जी? वैसे ट्रीट तो बनती है पाकीज़ा की बर्थडे की। सही बात है, वकील साहिबा से ट्रीट तो बनती है। बिल्कुल, बड़ी मालदार होने वाली है। हिस्सा तो वसूल करना बनता है ना, नए नवेले वकील इतने पैसे कमा लेते हैं कि इतनी जल्दी मालदार हो जाए क्यों जी? वकीलों की कितनी औकात होती है माँ जी।